हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप लोग ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक तो एसआईपी, दूसरा लमसम। लमसम में आप लोग पूरा अमाउंट एक ही साथ डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद आप लोग जब चाहें तभी करेंगे। जबकि एसआईपी पे आप लोग मंथली इंस्टॉलमेंट की तरह यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता जाता है। मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसे डाउनलोड नहीं किया, ना ही अकाउंट बनाया है, तो बना लीजिए। अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप लोग ग्रो ऐप पे अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ तीन ऑप्शन देखेंगे, जिसमें से एक होगा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन। आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड पे दिख रहे होंगे पॉपुलर फंड्स, उसके बाद कलेक्शंस, उसके बाद फंड्स बाय ग्रो, क्विक, एसेस एंड ऑल म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर पॉपुलर फंड्स में जो फंड अभी पॉपुलर है वो दिख रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये सभी फंड्स पॉपुलर हैं अभी। ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो फंड पॉपुलर रहेगा। जैसे कि ये मोतीलाल ओसवाल है, ये मिड कैप फंड है, तो ये पॉपुलर अभी चल रहा है। इसके अलावा क्वांट है, ये स्मॉल कैप फंड है। एंड इसके अलावा पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स। तो ये सब अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी लार्ज कैप नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। लार्ज कैप, स्मॉल कैप और यहाँ पर मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, ये होता क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लार्ज कैप होता है जैसे कि जो कंपनियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो ये लार्ज कैप पर आने लगती है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। और इसके साथ साथ टाटा मोटर्स, ये सब लार्ज कैप कंपनियाँ हैं। मिड कैप पर आती है जो कंपनी थोड़ा छोटी है, जैसे कि अभी उस पर ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा चांस है। कोई छोटी कंपनी आप लोग देख सकते हैं वो मिड कैप पे आ जाती है, और स्मॉल कैप पे बहुत ही छोटी कंपनियां आती हैं, और कई बार अच्छी कंपनी भी नहीं होती हैं। मतलब स्मॉल कैप पे ज़्यादातर कंपनियां इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहती हैं, कुछ ही कंपनियां रहती हैं जो इन्वेस्ट करने लायक रहती हैं। इसीलिए आप लोगों को स्मॉल कैप पे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करें तो आप लोगों को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है। आपको तो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है, ये लोग आप लोगों का पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे। और फ्लैक्सी कैप मैंने बताना रह गया था, तो उसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप समझाए हैं, तो ये तीनों ही मार्केट कैपिटल वाली कंपनियां, जो कोई भी सिलेक्ट करेगा उसे फ्लैक्सी कैप फंड्स कहेंगे। मतलब उसमें सब कंपनियां होंगी, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मिड कैप पे फोकस हो, कि स्मॉल कैप पे हो या लार्ज कैप पे हो, यहाँ पर सभी पे फोकस होगा। तो यहाँ पर ये फ्लैक्सी कैप फंड है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है मल्टी कैप, और यहाँ पर फ्लैक्सी कैप, दोनों का सेम ही मतलब है। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे कलेक्शंस पर। कलेक्शंस पर आप लोगों को सीधे सीधे पोर्टफोलियो देखेंगे, जैसे हाई रिटर्न का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर जो भी आप लोगों को म्यूचुअल फंड देखेंगे ये सब हाई रिटर्न्स वाले हैं। जैसे कि देखिए सबका CAGR दिख रहा है 40.88%, 40.84%, 38.68%, 3 ईयर्स का CAGR है। CAGR का मतलब होता है हर साल जो रिटर्न दिया गया है, एवरेज जितने भी ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पर 3 ईयर्स की बात हो रही है। हर साल एवरेज 40% का रिटर्न आया है, किसी साल 20% आया होगा, किसी साल 60% आया होगा, लेकिन एवरेज 40.88% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। अगर 5 ईयर्स लगा लेते तो जो 5 ईयर्स के नहीं होंगे तो वहाँ पर एनी लिख जाएगा, जिसकी लिख चुका है आदित्य बिरला सन लाइफ पर एनी लिख चुका है। और उसके बाद अलावा SBI PSU फंड्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड्स, ये सब आप लोगों को दिख रहे हैं, इनके 5 ईयर्स के रिटर्न दिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इनमें से सबसे ज़्यादा 5 ईयर्स का रिटर्न ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दे रहा है। इसका अभी हाल सबसे ज़्यादा रिटर्न है 5 ईयर्स का। तो आप लोगों ने ये तो देख लिया है कि किस पर कितना रिटर्न अभी आ रहा है, हाई रिटर्न पर। अब SIP, जैसे कि मैंने आपको बोला था दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पर, लमसम और SIP। तो यहाँ पर SIP जो 500 से अलाउ करते हैं, क्योंकि कई फंड्स 500 से अलाउ नहीं करते, उनके में मिनिमम ही 1000-2000 होता है कि 2000 की ऐसी SIP आप लोगों को करनी ही करनी है। इसीलिए यहाँ पर 500 का एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो ये सब म्यूचुअल फंड जो दिख रहे हैं ये सब 500 की SIP अलाउ करते हैं। आप लोग 500 रुपीज़ भी SIP कर सकते हैं। टैक्स सेविंग पे अगर आप लोगों को टैक्स सेव करना है तो उसके लिए रहता है, इनमें लॉक इन पीरियड रहता है। आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। सेव अप टू 46,800 अंडर 80C, एंजॉय हाई रिटर्न एंड शॉर्टेस्ट लॉक इन ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं 46,800 रुपीज़ तक का, वो भी अंडर 80C एंड 80C सेक्शन होता है उसके अंडर पर। तो ये टैक्स सेविंग फंड है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया था वही है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को सभी म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसे कैसे सिलेक्ट करें, तो हाई रिटर्न्स पर सबसे पहले चले जाते हैं।
यहाँ पर जाने के बाद अब आप लोगों को कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ये सर्च किया। ऑल टाइम रिटर्न देख लीजिए आप लोग 33% का CAGR आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आप लोग देखिए NAV दिख रहा है, मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। ये लोग 100 रुपीज़ पे SIP अलाउड कर रहे हैं। मतलब आप लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पे आप लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न्स कैलकुलेटर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कितना रिटर्न मिलने का चांस रहता है। यहाँ पर 3 ईयर्स का अगर आप लोग रिटर्न लगाते हैं और 1 टाइम पे और SIP पे दोनों पे देख सकते हैं। जैसे 1 टाइम पे आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़, 3 ईयर्स में आप लोगों के 1 लाख रुपीज़ होंगे 2,79,607 रुपीज़। यहाँ पर 180% का एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी पास्ट जो इसने परफॉर्मेंस दी है उसी के हिसाब से एस्टिमेशन लगाया गया है। अब मंथली SIP पे चले जाते हैं। तो मंथली SIP पे जैसे कि आप लोग यहाँ पर हर महीने SIP करते हैं 10,000 रुपये की, तो 3 साल में आप लोगों को 91% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि आपका अमाउंट होगा 6,90,000 रुपीज़। यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी कि आप लोगों के पैसे किस किस यहाँ पर स्टॉक्स पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लार्ज कैप पर भी है एंड यहाँ पर मिड कैप भी होगा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों पर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि मिड कैप भी है। आप लोग देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ पर लार्ज कैप पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब लार्ज कैप हैं। तो हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं अब रिटर्न्स एंड रैंकिंग। तो यहाँ पर रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न्स पर ईयर का देखने को मिल रहा है। देखिए फंड का रिटर्न और कैटेगरी रिटर्न। तो फंड रिटर्न में जाते तो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है 16.4% का 6 मंथ्स में, 1 ईयर में 61% का, 3 ईयर्स में 175% का एंड ऑल टाइम में 277% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और एस्टिमेशन में उसके देखिए कैटेगरी एवरेज ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम पे इसने पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर ऑल टाइम का यहाँ पर डेटा नहीं है कैटेगरी एवरेज का। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़रूरी है देखना। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम रहता है तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1% से ज़्यादा है तो इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस होने वाला है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो में आपके अमाउंट में से जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज कटता रहता है। तो रेगुलर अगर आप लोग SIP करते हैं, आप लोग रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर आपका कुछ ना कुछ पैसा कट रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर कम प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब आप लोगों को जितना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में होना चाहिए उससे कम प्रॉफिट होता है। इसीलिए आप लोगों को देखना 1% से कम हो। यहाँ पर 0.49% है, काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है। आप लोग यहाँ पर बेफिक्र इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो 0.49 रुपीज़ आप लोगों के कट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करते ही। 0.49 बहुत कम रुपीज़ होते हैं, 1 रुपये से कम कट हो रहा है तो ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप लोग 30 डेज़ के पहले रिडीम कर लेते हैं। यहाँ पर 1 ईयर का एग्जिट लोड नहीं है, 30 डेज़ का है। तो आप लोगों को यहाँ पर चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग 30 दिन से पहले अपने पैसे को वापस निकालते हैं म्यूचुअल फंड से तो आप लोगों को 1% का चार्ज लगेगा, जो कि एग्जिट लोड है। स्टैम्प ड्यूटी ये बहुत ही कम है, आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स इम्प्लीकेशंस, तो ये टैक्स के बारे में ये तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर 20% जो टैक्स हो चुका है शॉर्ट टर्म का, तो वो देखने को मिल रहा है एंड लॉन्ग टर्म का 12.5%, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोगों को जो भी टैक्स होगा वही लगेगा, इसमें म्यूचुअल फंड का कोई लेना देना नहीं होता है। फंड मैनेजमेंट पे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए धवल गाला एंड धवल जोशी, ये दोनों हैं फंड मैनेजर्स। यहाँ पर आप लोगों को इनकी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी, इनके एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएंगे। आप लोग इनके बारे में चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं गूगल पर। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को फंड हाउस देखने को मिल जाएगा, इनके अंडर पे कितना एसेट्स है। जैसे कि आप लोग देखिए जितना ज़्यादा एसेट्स होगा उतना ही ज़्यादा ट्रस्टेड फंड रहेगा, क्योंकि आपने नहीं कई लोगों ने ट्रस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया इस फंड पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3,59,537 करोड़ रुपीज़ है इनके अंडर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यार। रैंक टोटल एसेट्स के हिसाब से लगाया जाए तो यहाँ पर 4 रैंक पर है इंडिया, 4थे नंबर पर इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स पर आता है ये। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब बना था, तो 23 दिसंबर 1994 से आज भी ये चल रहा है। मतलब काफ़ी लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ से भी ज़्यादा टाइम से ये चल रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं अदर प्लान्स इन सेम फंड्स, तो देखिए अदर प्लान, ये अदर बिरला के और जो प्लान है सेम फंड पर वो दिख जाएंगे, प्रोज एंड कॉन्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोज आप लोगों के, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, लोअर एक्सपेंस रेशियो है, ये प्रो है, कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड है। एंड कॉन्स पर देते हैं कंसिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज्ड रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर 1 to 3 ईयर्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका था, यहाँ पर कैटेगरी एवरेज पे 3 साल से पहले से कम रिटर्न आया। जैसे कि यहाँ पर 1 ईयर का 61% आया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज का 71% है, जो कि ज़्यादा है इससे। एंड 3 ईयर का 175, जबकि कैटेगरी एवरेज का 184%, जो कि इससे ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को
फिर थोड़ा रिसर्च करनी होगी, कैटेगरी पर इन्वेस्ट करना होगा। उससे अच्छा आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए अगर आप लोग हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में भी एक पर डिपेंड नहीं होना है, 2-3 म्यूचुअल फंड ले लीजिए, कुछ फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप, ताकि आप लोगों का पैसा कहीं ना कहीं बढ़ता ही रहे रेगुलरली। जैसे कि अभी मिड कैप चल रहे हैं तो मिड कैप में बढ़ेगा, जब सब कुछ चलेगा, मार्केट काफ़ी अच्छा होगा तो यहाँ पर आपका फ्लैक्सी कैप पे बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग स्मॉल कैप पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग सेफ्टी चाहते हैं तो केवल लार्ज कैप पर इन्वेस्ट कीजिए, लार्ज कैप पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आता है। तो मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है एक म्यूचुअल फंड के बारे में। अब यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट में आप लोगों को वन टाइम पे इन्वेस्ट करना है कि SIP। वन टाइम पे आप लोग चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते, 2000, 4000, 5000 भी कर सकते हैं और लाखों पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार पे इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप लोग SIP करते हैं तो आप लोग यहाँ पर मंथली किस्त टाइप की देते जाएंगे, जो कि इन्वेस्ट होता रहेगा, जिसकी आप लोग 2000 की, 4000 की, 5000 की, कितने की भी किस्त लगा सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 100 रुपये है, मतलब आपके बैंक से 100 रुपये हर महीने एक फिक्स डेट को जो आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट को कटते रहेंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट होते रहेंगे। SIP पे बहुत पावर होती है। मैं आप लोगों को पहले SIP की पावर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने कट किया एंड हम लोग SIP कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं गूगल पर। देखिए, SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पर आप लोग जैसे कि मंथली SIP 5000 की करते हैं, 5000 रुपीज़ आप लोग मंथली इन्वेस्ट मान लीजिए कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पीरियड रख रहे हैं आप लोग 12 ईयर्स। मैंने लॉन्ग टर्म रखा है, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तभी आप लोगों को प्रॉफिट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स, तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स हम लोग लगा देते हैं, जो कि ऑल टाइम पे 33% का है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है, लेकिन हम लोग 30% मान कर चलेंगे, तो यहाँ पर 30% लगा देते हैं एंड यहाँ पर कर देते हैं इसे कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है। आप लोग इन्वेस्ट करेंगे 7 लाख रुपीज़ यहाँ पर 12 ईयर्स पे, 7,20,000, और आप लोगों को यहाँ पर गेन जो होगा टोटल इन्वेस्टमेंट पे तो वो होगा 51,60,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वेल्थ गेन जो आप लोगों को टोटल गेन हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट कट करने के बाद, वो 44 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गेन होने का चांस रहता है। आप लोगों ने देख लिया कि SIP में कितनी पावर है, आप लोग 12 ईयर में कितनी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाएं, सिर्फ टाइम पीरियड ही बढ़ा दें, जैसे कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट 5000 ही रखा है और आप लोग टाइम पीरियड से 20 ईयर्स कर देते हैं, तो पिछली बार आप लोगों को देखिए 51 लाख रुपीज़ का गेन हो रहा था। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को 4 करोड़ रुपीज़ का गेन हो रहा है, जबकि आप लोगों ने 8 ईयर्स से बढ़ाए हैं। तब आप लोगों ने 12 ईयर्स इन्वेस्टमेंट किया था, 7 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए थे। अब यहाँ पर 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 7 से डबल नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका डबल नहीं हुआ है, टाइम भी डबल नहीं हुआ है, सिर्फ 8 ईयर्स बढ़े हैं, नहीं तो 24 ईयर्स होने चाहिए थे। और आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए 51 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर ये इतनी जल्दी ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कंपाउंडिंग से आपका पैसा काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगता है, बस इसे टाइम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोगों ने टाइम दिया, तो यहाँ पर देखिए 20 ईयर्स पे 4 करोड़ रुपीज़ ये टच कर गया, जबकि 12 ईयर्स पे 51 लाख रुपीज़ ही था। तो आप लोगों को यहाँ पर कंपाउंडिंग की पावर समझनी होगी। यहाँ पर हम लोग SIP सिखा देते हैं और वन टाइम भी सिखा देते हैं। तो वन टाइम में मैंने क्लिक किया, सबसे पहले मैं यहाँ पर लमसम करने वाला हूँ, इसके बाद SIP। तो लमसम में आप लोगों को मिनिमम अमाउंट देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पर किया सिलेक्ट 2000 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट, इन्वेस्ट में क्लिक कर दिया एंड OTP मेरे पास आ जाएगा, तो OTP मैं एंटर कर देता हूँ। OTP आ जाने के बाद मुझसे अब मेरा पिन मांगा गया था UPI का एंड यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। पेमेंट मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी एक यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरे डैशबोर्ड पर ये फंड आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं SIP पर, इसी पर हम लोग SIP करने वाले हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसी पर वापस से, ये आ गए एंड यहाँ पर हम लोगों ने SIP स्टार्ट SIP के बटन पर क्लिक कर दिया। अभी लमसम किया था, अब SIP करेंगे। जिन्हें SIP करनी है उन लोगों के लिए ये देखने को मिल जाएगा कि SIP किस तरह से करनी है। तो SIP में इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे कि आप लोगों को 100 रुपये से वहाँ पर दिखाता रहा था, तो मैंने 200 रुपये टाइप कर दिया है एंड यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ सिलेक्ट करनी होगी कब आप लोगों को SIP करनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 रहने देते हैं, अगर आप लोग कोई और डेट चाहे तो वो कर सकते हैं। पे विया ऑटो पे लिखा हुआ है यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट, तो स्टार्ट SIP के बटन पर क्लिक करिए। अगेन OTP डालना होगा, तो OTP हम लोग डाल देते हैं एंड देखिए SIP सेटअप सक्सेसफुल। आप लोगों को डन के बटन पर क्लिक करना है और SIP यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। अब ये पैसे आपको एक फिक्स डेट में आपके बैंक अकाउंट से कट होते रहेंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट होते रहेंगे।
अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके डैशबोर्ड पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं अब ग्रो के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड पर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लोर का बटन दिखेगा और यहाँ पर डैशबोर्ड में आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने जो जो ऑर्डर अभी किए हैं ये ऑर्डर्स पर है। इंस्टेंटली एनएवी नहीं मिलता है, एक दिन में मिलता है, इसीलिए ये अभी ऑर्डर्स पर है, नहीं तो फिर ये आप लोगों को डायरेक्टली शो होने लगेंगे आपके पोर्टफोलियो पर। तो पोर्टफोलियो दिखता है, यहाँ पर स्टॉक्स पर जाएंगे एंड होल्डिंग्स पर जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखने लगता है आपका, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखने लगेगा। एंड एसआईपी पर जाते हैं तो आप लोगों को आपकी जो एसआईपी आप लोगों ने की है वो देखेगी, डेट देखेगी, आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं। अभी प्रोग्रेस पर है, लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ऐसी ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।